यार कुछ भी कहो, जंगलों में सफर करने की बात ही अलग होती है। तेजी से बदलती दुनिया में वन्य प्राणी और जंगलों का संवर्धन कैसे होता है, इसी सोच से जंगलों में घूमना एक वजह बन गई है और टाइगर को ढूंढना एक नशा। अभी बजे सुबह के 6 और कोहरा होने के कारण सफर 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत होटे व्लॉग्स। और मैं फिर से हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व के मडला गेट के सामने अपने मॉर्निंग सफारी के लिए। चलो, और अभी टाइम है सफारी स्टार्ट करने का। एक शिकारी कम्युनिटी पन्ना में रहती है जिसे पारधी बोलते हैं। Historically, they have been involved with hunting for many generations. आज पारधी समाज के कुछ जेंट्स और लेडीज पन्ना टाइगर रिजर्व में गाइड का काम कर रहे हैं। ऐसे ही महिला गाइड से हम आज आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो आज हमारे मॉर्निंग सफारी में गाइड है। वेलकम टू पन्ना टाइगर रिजर्व। मेरा नाम रीशना है जी, तो मैं आपकी गाइड हूँ सर। और वे उदर निर्वाह के लिए सदियों से वन्य जीवों के ऊपर इनका जीवन निर्भर रहा है। मुझे सर 2 साल हो गए यहाँ पर। हाँ, 2 साल। और इससे पहले मैं कान्हा में थी। 2007 से पन्ना टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक मुहिम चलाई, जिसका ध्येय था पारधी समाज को जंगल हंटिंग से दूर रखना। प्रॉपर यहीं से है। यहाँ सर मेरी पन्ना में ट्रेनिंग हुई थी, फिर मुझे डायरेक्ट भेज दिया था कान्हा। हाँ। पहले वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिस्ट्रॉय करते थे, अब वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये टाइगर ट्रैक के लिए कैमरे लगाए हैं। तो उसके बाद में तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, लड़कियों को कहीं दूर भेजते नहीं, तो इसीलिए हमारे यहाँ तो मैं जैसे तैसे माँ बाप से बोलकर 2 साल रुक गई थी वहाँ कि हमें करना ही है। मन था हमारा करने का, तो बोले नहीं उतना दूर नहीं जाना है, यहीं पास में कहीं लग जाओ। हाँ, एक्चुअली मुझे सर बचपन से इसी चीज में शौक था, और हमारे जो माँ बाप थे वो शिकार भी करते थे पहले, बहुत पहले। फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर इस लाइन पर आ गए जी। फिर उसके बाद अभी तक हमें एक भी टाइगर के पंजे के निशान नहीं मिले हैं। घर पे ही पन्ना में रहते हैं सर। हाँ हाँ, मतलब नहीं रोज नहीं, दिन में एक टाइम तो लग ही जाता है। हाँ, ज्यादा जैसे गाड़ियाँ ज्यादा शनिवार संडे को खुल रहता है, तो कभी कभी दोनों टाइम भी लग जाता है। लेकिन हमें अपने घर से अच्छा यही लगता है। हमारा मन कभी ये नहीं होता है कि मैं छोड़ दूँ इस काम को जी। हमारी फैमिली भी बहुत कुछ बोलते हैं, बोले में जो आनंद है वो कहीं नहीं है सर। हाँ जी, हाँ वो कहीं नहीं। तो वही है सर कि माँ परिवार फैमिली बोलते हैं कि छोड़ दो। यस यस सर जी। और आप अपने कास्ट के प्रति भी आप जागरूकता। हाँ, वही है ना सर। अच्छी बात है जी। यहाँ सर पहले लड़कियां भी नहीं थी ना पन्ना में। अच्छा। पन्ना टाइगर रिजर्व में लड़कियां ही नहीं थी, अभी 6 लड़कियां हैं। हाँ, लड़कियों को डायरेक्ट लिया गया था, पहले 5 लड़की को लिया गया था, फिर उसके बाद में हम आए थे 1 साल पहले, बाद में हम आए। पन्ना के जंगलों में उन्मत्त घूमती हुई बाघों और अन्य वन्य प्राणियों ने हमें अपने ओर आकर्षित किया, जंगली बेबलर, और हमें मजबूर किया कि हम पन्ना के जंगल में दोबारा सफारी करें। आज फोग है ना, कल सुबह ही बस फोग नहीं था, बाकी 25 तारीख से रोज फोग है। तो वो क्या चीतल की है ना सर, तो स्नेक को भी देखकर कॉल करता है और ईगल को भी देखकर कर देता है कभी कभी। हाँ, सबसे परफेक्ट कॉल है ये इसकी नीलगाय सांबर। यस। कल के सफारी में एक साथ 2 टाइगर्स को देख के मैं आज फिर से होप कर रहा हूँ कि आज भी कुछ मैजिक हो जाए। आज के सफारी में हमारी सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कोहरा। आज इसी कोहरा का आनंद लेते हुए हमें जंगल को एक्सप्लोर करना है। अभी अपन सबसे पहले कौन से एरिया में जा रहे हैं? अभी ये वाला ये मडला गेट है। हाँ। ये आगे जूड़ी
नाला पड़ेगा उस जोड़ी एरिया में। जोड़ी नाला। अच्छा, वहाँ पहले जाएंगे अपन अगर। हाँ वहाँ जाएंगे। अच्छा, कल शाम में जैसे जो साइटिंग हुई उस जगह पे भी जाएंगे? हाँ वहाँ भी जाएंगे सर, वहाँ पहले वहाँ का देख लेंगे कि क्या है, अच्छा। तो देखेंगे फिर उसके बाद में आगे को बढ़ेंगे। कल हमने जो दो टाइगर्स देखे थे जो जंगल के डायरेक्शन में गए थे, आज उन्हें ही ट्रैक करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मेरे साथ लेपर्ड से कॉमन होगा। कॉमन नहीं सर, वो दिखता बहुत कम है दिन में। नहीं, रात में night हाँ नाइट में तो दिखता है सर, नाइट में तो दिखता है। में nocturnal ही है ना। दिन में भी दिखता है सर, बट बहुत शाई होता है ना, अगर गाड़ियों को देख लेता है तो वो एकदम भागता है। हाँ पे रहेगा या कहीं किल रहेगा तो बेटर रहेगा, फिर तो वो 2-3 दिन तक वहीं रहेगा जब तक किल खत्म नहीं हो जाएगा तब तक। पेड़ पे। हाँ पेड़ पे या नीचे कहीं, लेकिन ज्यादातर पेड़ पे ही ले जाता है शिकार। टाइगर का एरिया। ये 151 टाइगर, फीमेल टाइगर ही से उनका एरिया। हाँ हाँ उसी की माँ। बहुत बड़ा एरिया है। हाँ 15 से 20 किलोमीटर का है सर उनका एरिया। मेल टाइगर बोलते हैं फिर इसमें? मेल टाइगर है सर ये मिस्टर इंडिया 621 मेल टाइगर। मिस्टर इंडिया। हाँ मतलब वो दिखता नहीं है ना सर, इसीलिए उनको सबको ही बोलते हैं मिस्टर इंडिया। अच्छा, हाँ मतलब उनकी साइटिंग बहुत ही कम होती जैसे है। मिस्टर इंडिया टाइगर है। अगर गाड़ियों को गाड़ी या दिखती है ना उनको तो एकदम क्रॉस हो जाएगा, अच्छा। दोबारा दिखता नहीं है वो, इसीलिए उसका नाम मिस्टर इंडिया है और उसका नंबर है 621। लास्ट कितने दिन से वो नहीं दिखा? सर अब बहुत दिन हो गए नहीं दिखा, करीबन 1 महीना हो गया, वो दिखता ही नहीं है सर, कभी कभी दिख जाता है कि सर। नहीं वो? है सर यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि माइग्रेट होके कहीं चला गया? नहीं सर है वो इसी एरिया में। हाँ। हाँ। अच्छा, जैसे मिस्टर इंडिया नहीं दिखता था जी। गायब हो गया था वो पिक्चर में। हाँ, हाँ, अच्छा। कौन सा मेल है वो? और ये दूसरा वो ऊपर का है सर, जैसे एक सुना होगा वल्चर पॉइंट, हाँ। तो वहाँ 243 मेल टाइगर है। हाँ फीमेल भी है, ये 652 फीमेल है, उसके 3 बच्चे हैं। और इसकी जो 151 की बहन है वो इसके बाद में उसका ही एरिया आ जाता है, उसका नंबर 141 है। तो उनके 2 बच्चे थे, काफी बड़े हो गए, माँ को छोड़ दिया। हाँ, हाँ। जी वो 2 बच्चे भी यहीं पे? हाँ सर इसी एरिया में है बच्चे भी उनके, और मेल टाइगर नया मेल है वो माँ के साथ में है, तो कभी कभी दिख जाते साथ में। जी यहाँ 70% टिक फॉरेस्ट, तो वहाँ की मिक्स फॉरेस्ट। सफारी में अगर एक एक्सपर्ट गाइड और ड्राइवर साथ हो तो साइटिंग के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। टाइगर के मूवमेंट का पता करने के लिए हमें टाइगर के पंजे के निशान को ढूंढना पड़ता है, लेकिन आज मैं टाइगर के अलावा और दूसरे जानवर को देखना चाहता हूँ जो आसानी से नहीं दिखते। और थोड़े ही आगे बढ़ने के बाद कुछ जिप्सी रुकी हुई दिखी। अब लग तो सर ये और रुक के पूछने के बाद पता चला कि जहां से हम आ रहे हैं उसके पीछे कुछ कॉल्स आ रही है और सभी अपनी अपनी जिप्सी पीछे की तरफ टर्न करके कॉल की दिशा में निकलने लगे। अच्छा चलो चलो श्यामर के गिला पीछे ही चलना पड़ेगा, पीछे नहीं, यहाँ जहाँ से आए ना अभी वहीं चलना पड़ेगा। नहीं इसको पता नहीं होगा सर।
थोड़ी देर तक वेट करने के बाद हम इधर उधर और एक्सप्लोर करने के लिए वहां से निकल गए। बाघ का दिखना न दिखना लक की बात है। देख, ये जूड़ी नाला है, जूड़ी नाला जी। ये पहाड़ों से रिस के पानी आता है सर। यहाँ पे भी काफी बार टाइगर आते हैं। हाँ, ये वाली पट्टियों में बैठ जाता है। ये वाले जो बर्ड्स है ना, ग्रे वेकटेल बर्ड्स, ग्रे वेकटेल है। तो जो टाइगरिस है ना सर, तो चारों बच्चों को यहीं लेकर बैठ जाते हैं गर्मियों में, तो बहुत अच्छी साइटिंग होती है उनकी। और उनका एसी रूम है ये जूड़ी नाला जी। मतलब गर्मियों में भी ऐसे ही ठंडा रहता है। जूड़ा मीन्स ठंडे को जूड़ा बोलते हैं बुंदेली में जी। नहीं, यहाँ मतलब दूर खड़ी हो जाती है ना सर, उस तरफ। अभी ठंडी है ना, इसलिए नहीं आती। पहाड़ों का ही पानी है रिश्ते। हाँ, ये रिस के पानी आता है। जैसा टाइगर का जंगल में होना आवश्यक है, वैसा ही हिरणों का उतना ही जंगल में होना आवश्यक है। भले ही कॉमन हो हमारे जंगल में, लेकिन इनके बिना जंगल एकदम सूना लगता है। ये वाले जो घास है सावाना घास है। अभी हम ग्रासलैंड एरिया से होते हुए आगे जा रहे हैं, जहाँ P141 के साइटिंग के चांसेस ज्यादा है। टाइगर का फेवरेट फ्रूट है सांबडिया। जंगल अभी शांत है और सारे जानवर अपने खाने की खोज में लगे हैं। टाइम होता है सर। हाँ, ये कीचड़ में होकर आया, उसके सींग वो हो गए ना सर, अब वो तोड़ेगा सींग को। खुजली हो रही है उनको। हाँ जी, पुराने हो गए ना, हर साल गिरते हैं इनके सींग। उस समय गर्मियों में तो यहाँ गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, वही 47-48 डिग्री पहुँचता है। हाँ, तापमान बहुत ज्यादा है। तो 8 बजे ही, 7:30-8 बजे ही धूप बहुत ज्यादा होने लगती है। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है और इधर उधर घूमने में अलग अलग बर्ड्स और एनिमल मिल जाते हैं, और ऐसे ही हमें ये मोर मिल गया। और पूरे जंगल में मिलने वाले मीठे रसीले किस्म किस्म के जंगली फल पन्ना के जंगलों में ग्रीन पिजन की भी पसंदीदा जगह बनाते हैं। ये सब करधई के पेड़ लगे हैं। करधई, हाँ, जिसकी वो रेल की पटरियां बनती थी ना सर पहले, उसी की। हाँ, और बंदूक की बड़ भी इसी की लकड़ियों से बनती है। हाँ, पहले एक गांव था सर। हाँ, 2005 में हटा दिया फॉरेस्ट वालों ने।
इनको अलग जगह में दे दिया, अलग जगह। अभी होता जा रहे हैं। ये दूसरे ऊपर को है का प्लाट। अभी पन्ना में जोन्स नहीं बांटे गए हैं, इसलिए सभी गेट आने वाले जिप्सी कोई भी कहीं भी जा सकती है और टाइगर साइटिंग और ब्रेक के लिए सभी जिप्सी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। और इतने अच्छे मौसम में एक अच्छी सी चाय तो बनती है। यहाँ नेचर में चाय पीने की बात ही कुछ और है। ग्रासलैंड में तो टाइगर की कोई मूवमेंट नहीं मिली, इसलिए पहाड़ी पे हम चेक करने जा रहे हैं। हाँ, आगे दिखेगा काफी सारे पर्वत हैं। इसको रंगा घाटी बोलते हैं। यस। हम फिर से घने जंगल के अंदर आ गए और अब बस जंगल को एंजॉय कर रहे हैं। ब्लू बुल ये एंटीलोप फैमिली में आते हैं। एंटीलोप यानी कि हिरन के फैमिली से इनका ताल्लुक है। हाँ, मेल है सर। अभी हम पन्ना के एक और ग्रासलैंड एरिया में आ गए हैं। ये हम दूसरा प्लाट जो दूसरा गेट है ना, हिनोता गेट पे आ गए। हाँ अभी इन्हों तक है। हाँ, हिनोता गेट से। इसका एरिया है क्या? हाँ, उसी का एरिया। अभी हम कॉल जिधर से आ रही उस तरफ जा रहे हैं। सब अलग अलग जगह पे वेट कर रहे हैं। अगर जंगल में दो टाइगर की आपसी लड़ाई या शिकार करते वक्त टाइगर घायल हो जाता है तो ऐसे समय में वन्यकर्मी एलिफेंट की मदद से उन्हें ट्रैप करके उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। शायद ऐसा ही कुछ आज हो गया हो। कुछ हुआ होगा, चोट वोट लगी होगी तो उनको देखने गए। देखे तो ऐसा लग रहा है कि सारे लोग टाइगर को देखने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हम इस पहाड़ के बहुत ऊंचाई पे आ गए हैं, लेकिन ये सारी जगह टाइगर्स की ही टेरिटरी है और पहाड़ के किनारे बहुत बार टाइगर्स को चलते हुए देखा जाता है। अभी हम व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अभी हम आ गए व्यू पॉइंट के पास और इस जगह को वल्चर पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ कोहरा ज्यादा होने के कारण हम व्यू पॉइंट से नीचे का नजारा नहीं देख सकते। इस वैली की गहराई 68 मीटर डीप है। जिस वक्त पन्ना में सारे टाइगर्स खत्म हो गए थे, उस वक्त बांधवगढ़ से लाए हुए T1 नाम के टाइगर्स ने यहीं पे बच्चे दिए थे।
हमारे भारत में पाए जाने वाले 9 प्रकार के वल्चरों में से 7 प्रकार के वल्चर पन्ना में देखे गए हैं। जहां अब वल्चर की संख्या कम होते जा रही है, वहां इतने प्रकार के वल्चर का देखा जाना बड़ी बात है। बहुत देर तक यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अब यहाँ से वापस जाने का टाइम है। गिरावलिंग यहीं हुई है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ गिरावलिंग हुई ना टाइगर की, अभी हाँ अभी सुनाई दिया ना। यहीं पास में ही हो रही गिरावलिंग में। यही है। आगे चलो, आगे नहीं चलो, चलो पूछ तो ले उससे। चलो ऐसा नहीं, यहाँ से गिरावलिंग हुई ना, यहीं तो हो रही है, इतना ही कहीं, यहीं कहीं। और यहाँ हमें थोड़ा वेट करना है। यहाँ टाइगर दिखने के ज्यादा चांसेस है, वरना आज के सफर में कुछ खास चांस नहीं है। ऐसे क्रॉस होता है ना सर, ऐसे जाता है वो। यहाँ से अगर निकलेगा भी तो ऐसे जाएगा सीधे। वो जहाँ आप लोग ऊपर को गए थे ना, उसके नीचे से जाता है। यहाँ बहुत अच्छी साइटिंग मिलती है। पन्ना के जंगल में हर तरह के लैंडस्केप है। अगर आपने पन्ना को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो आपने एक बार पन्ना जंगल सफारी जरूर करनी चाहिए। बीच में कौन सा मंदिर है बोले आपने? ये भादामी बाबा बोलते हैं इसको। अच्छा, हाँ, जंगल गौड़ बोलते हैं सब। हाँ पूजा होगी है ना? हाँ सर, अभी बुधवार को सबने प्लान बनाया कि बुधवार को पूजा होगी। जैसे किसी को टाइगर नहीं दिखता है हाँ। तो जो कोई नारियल या कुछ भी पूजा, नारियल वगैरह फोड़ देते हैं तो उसको टाइगर दिख जाता है। साइटिंग हो जाती है, ऐसा जी। इनका श्रद्धा है। हाँ सर, और जैसे हम लोग हर साल में एक बार पूजा करते हैं सर। हाँ। तो जैसे हम लोग भी कई बार नहीं दिख पाते हैं हाँ। तो हम लोग आपस में गाइड ड्राइवर मिलकर हाँ। और फिर पूजा करते हैं। जी। अब टाइम है इस सुंदर फॉरेस्ट से बाहर निकलने का, लेकिन मैं यहाँ दोबारा आऊंगा। और इसी के साथ मेरी पन्ना की जंगल सफारी और हो गई। अगर आपको मेरा वीडियो का एफर्ट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए।